गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो हम कहाँ चल रहे थे? धाराओं पर, जिसमें हमने अटलांटिक की धाराएं पढ़ ली थी, है ना। आज हम चर्चा करें हिंद महासागर की धाराओं की। बाकी जो एनसीईआरटी का जो आपको सिलेबस आया है, ध्यान देना मेरी बात पर। एनसीईआरटी का जो सिलेबस आया है उसमें धाराओं का बहुत कम भाग दे रखा है, लेकिन जब दे रखी है धारा तो थोड़ा सा अपन चर्चा कर देते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हिंद महासागर की धारा। टॉपिक है हिंद महासागर की धारा। देखो हिंद महासागर की धाराओं की चर्चा करें तो आपको बताया था कि धाराएं दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएं व ठंडी धाराएं। और हिंद महासागर में जो धाराओं की बात करें तो दोनों दोनों गोलार्धों में, हिंद महासागर के पार्ट में, तो हिंद महासागर की उत्तरी हिंद महासागर की और दक्षिणी वाले की, तो भूमध्य रेखा से जो ऊपर बह रही हैं वो दो धाराएं बहती हैं, है ना। तो उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद दक्षिणी, तो अधिकतर जो धाराएं हैं वो दक्षिणी हिंद महासागर में है, ठीक है। तो अपन चर्चा करेंगे उत्तरी और दक्षिणी दोनों की। नंबर एक, उत्तरी हिंद महासागर की धारा, ठीक है। इसमें देखो पहली जो धारा है जिसे हम क्या कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिप भी कह सकते हैं, है ना। तो उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिप, उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिप चर्चा करते हैं। यह धारा भूमध्य रेखा के ऊपर जो बात करें मलक्का जल डमरू की, किसकी? मलक्का जल डमरू की। तो मलक्का जल डमरू से बहते हुए कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में प्रविष्ट होती है और सारे तटवर्ती क्षेत्रों के सारे बहते हुए कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। इस तरह से प्रवाहित होती है। ये पार्टीशन मीन्स भारत का। तो ये जो धारा है ऐसे प्रविष्ट होते हुए मलक्का जल डमरू से इस तरह से प्रविष्ट होते हुए इस तरह से क्या होती है? प्रविष्ट होती है ना। ये कौन सी धारा है? उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट। उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट। फिर है विरुद्ध विषुवत रेखीय धारा। देखो विरुद्ध, अब क्या है, ये अफ्रीका के जंजीबार पे है। यहाँ जंजीबार से ये धारा क्या होती है? पुनः वापस चलती है इस तरह से। इस तरह से क्या होती है? वापस होती है। का रीजन बताएंगे, क्या रीजन है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? विरुद्ध विषुवत रेखीय धारा। तो ये तो बहती हैं उत्तरी हिंद महासागर के भूमध्य रेखा के उत्तर में, राइट। दो धाराएं। उसके बाद में होती हैं 2 नंबर पर दक्षिणी हिंद महासागर की धारा। दक्षिणी हिंद महासागर की धारा। देखो इनकी चर्चा करते हैं अपन, दक्षिणी हिंद महासागर की धाराओं की।
तो इसमें पहले उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट की बात की थी, और इसमें भी क्या करेंगे, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। अब ये जो धारा थी, जैसे मान चलो भूमध्य रेखा ऐसे गुजर रही है, राइट, तो ये धारा तो ऊपर से आ रही थी, और वो कहां से आएगी, नीचे से। इट मीन्स भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो धारा प्रवाह करके या पूर्व से, और कहां की तरफ, पश्चिम की तरफ, ऐसे पूर्व से कहां की तरफ आएगी, पश्चिम की तरफ, ठीक है। उस धारा को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा के नाम से जाना जाता है। अब ये यहां पर आपने देखा होगा, ये है मेडागास्कर। ये क्या है, मेडागास्कर है। अब अगली जो धारा पर पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, वो जो धारा है, उस धारा की हम बात करें तो मेडागास्कर की धारा क्या है, मेडागास्कर की धारा। तो ये मेडागास्कर है, लिख देता हूं, मेडागास्कर। ठीक है। अब यहां जो धाराओं का जो सर्कुलर है इस तरह से, तो यहां ये मेडागास्कर। अब मेडागास्कर की धारा की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, ये मेडागास्कर। तो इसके यहां से पूर्वी तट के सारे सारे निकल जाएगी, उस धारा को बोलेंगे अपन मेडागास्कर की धारा। क्या बोलेंगे जी, मेडागास्कर की धारा। देखो मेडागास्कर के पूर्वी तट के सारे सारे जो धारा आगे बढ़ती है उसे क्या बोलते हैं अपन, मेडागास्कर की धारा, राइट, ठीक है। उसके बाद आती है मोजाम्बिक की धारा। ये धारा दो भागों में बढ़ती है। यहाँ से इस मेडागास्कर से टकराने के बाद एक भाग ऐसे गुजरता है मोजाम्बिक में होके, मोजाम्बिक में होके जाएगा, उसे हम बोलेंगे मोजाम्बिक की धारा। क्या बोलेंगे उसे, मोजाम्बिक की धारा, राइट। उसके बाद ये दोनों धाराएं आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाएंगी। दोनों धाराएं आपस में क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो इस धारा को हम क्या बोलेंगे, अगुलासा की धारा। क्या बोलेंगे, अगुलासा धारा। ये मोजाम्बिक की धारा, और ये क्या थी, मेडागास्कर की धारा, राइट। ये हो गई। अब आगे जो बात करते हैं अपन, आगे जो हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ये जो प्रभाव होता आ रहा है, ये पछुआ पवन ड्रिफ्ट प्रभाव होता आ रहा है, राइट, इस तरह से। तो यहां से जो ये धारा है इसको क्या दे देती, थोड़ी गति दे देती है, तो इसे क्या बोलते हैं, पछुआ पवन ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, पछुआ पवन ड्रिफ्ट। और यहां पर आपने देखा ऑस्ट्रेलिया, तो ये धारा ऐसे बह रही है, इस तरह से ये धारा बह रही है। एक धारा ऐसे चली जाती है, ये भाई अंटार्कटिका वाले पार्ट में बह रही है, तो ठंडी तो है ही है। अब ये ठंडी है तो ऐसे, तो ऑस्ट्रेलिया के कहां से जाएगी, ये सहारे से जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के कहां से जाएगी, ये सहारे से। और कौन से, ये पूर्वी पार्ट है, और ये कौन सा है, पश्चिमी पार्ट। तो इसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और वो भी कैसी है, ठंडी है। कैसी धारा है, ठंडी है। इस तरह से सर्कुलर है, देख लो आप, ये धाराओं का सर्कुलर है। ये सब की सब धाराएं जो है वो किसकी हैं, हिंद महासागर की हैं। किसकी हैं, हिंद महासागर की हैं। अपन ने चर्चा किया यहां से दो धाराएं। पहली जो धारा आई मलक्का से इस तरह से, उसे हमने उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट का नाम दिया था। और जब ये यहां से वापस हुई थी, इट मीन्स विरुद्ध हो गई, रिटर्न हो रही है, तो उसको विरुद्ध विषुवत रेखीय धारा के नाम से जाना जाता है। एक धारा आई फिर भूमध्य रेखा के सारे सारे दक्षिण में, और उसे हमने क्या कहा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। फिर ये धारा कहाँ पहुंच गई, मेडागास्कर द्वीप पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, मेडागास्कर द्वीप पर। फिर मेडागास्कर द्वीप के सारे सारे, इट मीन्स पूर्व में, उसको बोला हमने मेडागास्कर। उसको क्या बोला था अपन ने, मेडागास्कर। ऐसे पूर्व से निकल रही है मेडागास्कर। एक धारा ऐसे निकल रही है मोजाम्बिक चैनल होते हुए, तो उसे बोला था हमने मोजाम्बिक धारा, मोजाम्बिक धारा, राइट। अब ये जो दोनों धारा है, ये यहाँ के क्या मिल गई आपस में,
और आगे प्रवाह कर रही है इसे अगुलासा, अगुलासा की धारा। क्या बोला था? अगुलासा की धारा, राइट, समझ में आ गया। अब पशुओं पवन ड्रिप प्रणाली चल रही है, तो इसने क्या दिया? सपोर्ट दिया, तो उसे क्या कह दिया अपन ने? पशुआ पवन ड्रिप प्रणाली। क्या दे दिया? पशुआ पवन ड्रिप प्रणाली। फिर ये धारा आगे चलते हुए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सारे ऊपर की तरफ जाती है, उसे नाम दिया पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। क्या दिया? ये तो क्या हो गई? पछुआ पवन ड्रिफ्ट। और उसके बाद पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। समझ में आ गई होंगी? समझ में आ गई होंगी अच्छे से। ये धारा है किसकी? हिंद महासागर की, आपके सामने है। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप एक एक को पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखना इसमें कौन सी धारा कहाँ से प्रवाह हो रही है, राइट। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।